हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है प्रिंसिपल पी 7,500 रुपया, रेट दिया हुआ 6% और टाइम दिया 2 ईयर। तो हम एक एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते जाएंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। तो पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला लगाएंगे। P की जगह पर लिखेंगे 7,500, ठीक। रेट की जगह पर लिखेंगे 6 और टाइम की जगह पर लिखेंगे 1। 2 नहीं लिखेंगे, एक एक साल का निकालते हैं, तो 1 लिखेंगे और अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 को 0 3 कैरी हो गया, 6 42 45 450 रुपया ये इंटरेस्ट बनेगा। अब ये 450 रुपया को हम ऐड कर लेंगे किसमें? 7,500 में। तो ये जो 7,500 प्लस 450 रुपया जो ऐड करने पर आएगा, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, नया प्रिंसिपल हो जाएगा। तो लिखेंगे अब यहां पर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। सेकंड दूसरा साल लग गया तो सेकंड ईयर ऐड कर लेंगे 7,500 प्लस 450 कितना आ जाएगा? 7,950 रुपया आ जाएगा। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। अब फिर दूसरा साल के लिए अब इंटरेस्ट निकालेंगे। तो लिखेंगे अब फिर इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे पी प्रिंसिपल की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू पहले साल के लिए था। अब पहले साल में जो इंटरेस्ट आया वो ऐड हो गया, अब ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो ये प्रिंसिपल के यहाँ पर ये लिखेंगे 7,950 रुपया इंटू रेट वही रहेगा 6% और टाइम टी। एक साल का निकाल चुके हैं, एक साल बचा, 2 साल के लिए निकालना था, एक साल के निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब दूसरा साल के लिए निकाले हैं तो एक साल और बचा है तो 1 लिखेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। या ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 10 और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 40 477 रुपया आया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो दूसरे साल का ये इंटरेस्ट है दूसरे साल का, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा अमाउंट। तो अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर का कितना अमाउंट बनेगा ये निकालना हमको। सेकंड ईयर इसको हम किस में ऐड करेंगे? ये जो रुपया आया इसमें ऐड करेंगे। इसमें 7,950 प्लस 477 रुपया हम ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा अमाउंट दूसरे साल का। ऐड कर रहे हैं 0.8। तो इतना रुपया हमको लौटाना पड़ेगा। हमने लिया 7,500 रुपया और 2 साल के बाद में हमको इतना रुपया लौटाना पड़ेगा। ये अमाउंट है। आप लोग अपना अपना बुक खोलिए, आपके बुक में यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ये है कि एक किसान है, डीजल पंप लगवाना चाहता है। डीजल पंप लगवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बैंक से लोन लेता है। कितना लोन लेता है? रुपीज 5,500। तो ये क्या है? प्रिंसिपल है। रेट क्या है इसका? 4%। टाइम है 2। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसान डीजल पंप लगवाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो बैंक से लोन ले रहा है। कितना लोन ले रहा है? 5,500। तो ये पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया 5,500 रुपया लिखा हुआ आपके बोर्ड पर।
अब बैंक दे रहा है तो किसी रेट से दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद में उसको पैसा रिटर्न करना है, लौटाना है। तो पहले निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लें, इंटरेस्ट ऑफ वन ईयर, 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। फार्मूला लिखेंगे भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 5500, रेट है 4%, टाइम है 2 ईयर दिया है। 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 ईयर। एक साल के लिए निकालते हैं, तो 1 साल के लिए निकाल रहे हैं अभी, अपॉन 100। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 0.2। इतना रुपया 1 साल में इंटरेस्ट बन गया। इतना रुपया 220 रुपया 1 साल में इंटरेस्ट बन गया। अब ये ऐड हो जाएगा, ये अब ऐड हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा 1 साल का। तो अब निकालेंगे अमाउंट। अब ये 220 रुपया का इंटरेस्ट बना। अब ये हम ऐड कर देंगे। अब ये ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 5500 रुपया में। तो जो बनेगा, जो ऐड करने पर आएगा, वो अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर। तो लिख रहे हैं अब अमाउंट, अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। 5500 रुपया उधार लिया, 1 साल में 220 रुपया इंटरेस्ट बना। इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पर जितना भी आएगा, इसको निकालेंगे 5500 प्लस 220 रुपया, ये आ जाएगा 0275। अब ये जो है दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब ये कि अब दूसरे साल से इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर नहीं इंटरेस्ट लगेगा। ये पहले साल के लिए, ये पहले साल के लिए प्रिंसिपल था, 1 साल में इंटरेस्ट बना इतना। अब इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये बना 5720 रुपया। अब इस रुपए पर अगले साल, मतलब दूसरा साल जब शुरू होगा, तो दूसरे साल में ये प्रिंसिपल का काम करेगा। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल से इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो अब निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल का। वही फॉर्मूला लगाएंगे, PRT अपॉन 100, 5720 रुपया इंटू रेट वही रहेगा 4%। टाइम क्या लिखेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर नहीं, 1 ईयर ही लिखेंगे, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ा जा चुका है। 1 साल अब बचा है, 2 साल के बाद लौटाना था, तो 1 साल उनका ब्याज जोड़ चुके हैं, इंटरेस्ट जुड़ चुका है। अब दूसरा साल लगा है, तो दूसरा साल में 1 साल और बचा हुआ है, 1 साल का हिसाब हो गया है। अब अगला साल का हिसाब हो रहा है, तो अपॉन 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 1 कट गया, 11 अपॉन 5। अब दूसरे साल में इंटरेस्ट इतना बना। अब हम इसको ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये अमाउंट बन जाएगा, मतलब इतना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे अमाउंट इक्वल टू, ये इसमें ऐड करेंगे 5720 प्लस 228.85, इतना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। 2 साल पूरा होने पर उसको 5948.8 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा।